VEEE के अंदर अपन पढ़ रहे थे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन और लास्ट में अपन ने पढ़ा था आपके जो वायरिंग सिस्टम होता है उसके लिए जो अपन करते हैं तो वो पढ़ा था PVC केजिंग एंड केपिंग वायरिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है CTS जो कि अपन ने पढ़ा था CTS या वेटर्न वायरिंग। ठीक है, CTS या वेटर्न वायरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, CTS वायरिंग या वेटर्न वायरिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले CTS की फुल फॉर्म क्या होती है, CTS कैव। कैव के मींस इसका सिस्टम होता है कैव टायर शीथर। कैव टायर कैव टायर शीथर। ठीक है, शीत्र या शीथर। ठीक है, शीत्र या शीथर, कैव टायर शीथ। तो ये सिस्टम होता है CTS वायरिंग का। CTS का फुल फॉर्म आएगा क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTS, कैव टायर शीथ। ठीक है, ये टाइप ऑफ वायरिंग है, इसके अंदर बैटन्स यूज किए जाते हैं। बैटन्स क्या होते हैं, पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों के ऊपर वायरिंग की जाती है। जैसे ये पट्टी हो गई, ठीक है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो स्टैंडर्ड होता है, वो दीवार के साथ चिपका दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर वायरिंग जो है वायर्स जो है उसके ऊपर डाल दी जाती हैं। जैसे ये पहली वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, ऐसे पैरेलल एक दूसरे के वायर्स जो है इसके ऊपर फिट कर दी जाती हैं। बहुत सारी वायर्स होती हैं, जितनी भी आपकी जो इसकी चौड़ाई उसी के ऊपर रिक्वायर्ड रहती है, उसी के ऊपर रहती है कि कितनी आपने वायरिंग करनी है, उतनी ही चौड़ाई की आप CTS पैटर्न लोगे। ठीक है, तो पैटर्न के ऊपर उसको वायर्स को फिट कर दिया जाता है और उसके ऊपर आती हैं क्लिप्स। क्लिप्स जो होती हैं वो अलग अलग जगह पे फिट होती हैं। किसी वायर की क्लिप कहीं लगती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। जैसे इन दोनों वायर्स की क्लिप ये रही, इसकी ये रही क्लिप, इसकी ये रही, ये क्लिप्स इसके ऊपर जाके फिट हो जाती हैं और इसको जो है वो रोक लेती हैं, पकड़ लेती हैं। ऐसे ही दोबारा फिर से क्लिप, दूसरी, तीसरी क्लिप और फोर्थ क्लिप एंड फिफ्थ क्लिप, ऐसे। ठीक है, फिर से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर फिर से क्लिप्स। ठीक है, अब ये वायर्स जो है वो तो है तो सीधी, उसके ऊपर पैटर्न मतलब कि एक पत्ती, पत्ती के ऊपर वायर्स रखी गई है सारी। ठीक है, सारी ओपन है वायरिंग, लेकिन उसके ऊपर क्लिप्स आती हैं, वो क्लिप्स को ऐसे उस वायर्स को उसके अंदर डाल के क्लिप को बंद कर दिया जाता है। तो ये ऐसे ऐसे उसके ऊपर पूरे पैटर्न के ऊपर क्लिप्स पहले से ही होती हैं, उसके अंदर वायर छोड़ी और उसको टाइट कर दिया। तो वो क्लिप्स थोड़े थोड़े स्पेस के बाद होती हैं ताकि अच्छी लगे दिखने में। तो ऐसे ऐसे वो दिखती हैं, बहुत ही अच्छी दिखती है। आप नेट पे सर्च करना क्लिप वायरिंग। ठीक है, CTS सॉरी पैटर्न वायरिंग, CTS वायरिंग। ठीक है, पैटर्न वायरिंग सर्च करोगे तो आपको ये वाली वायरिंग सिस्टम दिखाई देगा। तो इसके अंदर और क्या रहता है कि जो पैटर्न का साइज है, विड्थ है इसकी, ये वाली विड्थ, ये मिनिमम 13 mm रहती है, 13 mm मिनिमम, और मैक्सिमम रहती है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, 13 mm से मैक्सिमम रहती है जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस पैटर्न को सीलिंग के साथ पहले फिक्स कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न इज फिक्स्ड, पैटर्न इज फिक्स्ड इनटू सीलिंग। सीलिंग के अंदर हो सकता है या वॉल के ऊपर हो सकता है, कहीं भी उसको फिक्स किया जा सकता है। सीलिंग, सीलिंग होगी छत या वॉल होगी दीवार के साथ भी उसको फिक्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वाई स्क्रू, विद द हेल्प ऑफ गिटीज। वाई स्क्रू, स्क्रू कर दिया जाता है उसको वॉल के साथ। पैटर्न इज फिक्स्ड इनटू सीलिंग और वॉल बाय स्क्रू with the help of गिटीज। गिटीज लगा के वॉल के अंदर या सीलिंग के अंदर पहले जो अकेला पैटर्न है, पैटर्न कौन सा है, ये पीछे वाला हिस्सा, अकेली ये पत्ती,
इस बैटन को पहले क्या किया जाता है, दीवार के साथ फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे स्क्रू लगा दिया, यहाँ पे स्क्रू लगा दिया। ये दिखते नहीं है, बहुत ही छोटे स्क्रू होते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। और जो स्क्रू वॉल के अंदर लगता है, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो यहाँ पे एक दीवार दिखाई देगी, दीवार के ऊपर यहाँ पे एक पत्ती, ये बैटन दिखाई देगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन ने स्क्रू फिट किया इसके अंदर, ये दीवार के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या लगा दी मैंने, गिट्टी लगा दी, ताकि स्क्रू को पावर मिल सके, स्क्रू अच्छे से फिक्स हो सके, ठीक है। तो गिट्टीज लगाने के बाद उसके बाद उसके अंदर स्क्रू टाइट किया और इसको जो है दीवार के साथ फिक्स कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर वायरिंग की। तो बैटन जो होते हैं पहले से ही क्लिप के साथ आते हैं। तो ये जो इसके कितनी, जो आपका इसकी लेंथ जो है वो कितनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द जितनी इसकी वायरिंग अपन ने करनी है उतना, और लंबाई भी उसके हिसाब से, ठीक है, अपन खुद तय करते हैं। लिंक क्लिप्स बोलते हैं इनको, ये जो होते हैं क्लिप्स, इनको बोलते हैं लिंक क्लिप, लिंक क्लिप्स। ये हर जगह पे फिक्स रहते हैं बहुत सारे, ताकि वायर्स को फिक्स कर सके उसके अंदर। ये पहले खुले हुए होते हैं, उसके अंदर वायर रखी और उसको बंद कर दिया, ठीक है, ऐसे आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होते हैं। एक लिंक क्लिप से दूसरे लिंक क्लिप का डिस्टेंस कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर के ऊपर ये रहते हैं, यहां से यहां तक। यहां से ये दूसरे वाला यहां तक होगा 10 सेंटीमीटर, तीसरे वाला यहां तक, और चौथे वाला, ये स्टेप्स में रहते हैं, ठीक है, स्टेप के अंदर होते हैं ये स्टेप्स। मतलब कि ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन सबके अंदर डिस्टेंस जो रहता है अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज क्या क्या होगी सीटीएस वायरिंग की, तो इसके अंदर लिंक क्लिप्स होते हैं, ठीक है, ये भी बता दोगे आप। लिंक क्लिप्स आर प्रोवाइडेड, लिंक क्लिप्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द वायर, ठीक है। दे आर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के अपार्ट होते हैं, 10 सेंटीमीटर के आसपास दूरी पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एडवांटेज पूछेगा, तो जो वायरिंग है, एडवांटेज में क्या लिखोगे, एडवांटेज कौन कौन सी होगी। सबसे पहले क्या होगी, वायरिंग करना बहुत ही आसान है, वायरिंग इज इजी एंड इजी टू रिपेयर, ठीक है, इजी, उसको रिपेयर करना भी आसान है, ठीक है। फॉल्ट जो लोकेशन है वो भी आसानी से मिल सकती है, फॉल्ट लोकेशन फाइंडिंग इज वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत ही आसानी से लोकेट हो जाता है। जो फॉल्ट होता है, कहीं भी वायर कट होगी यहाँ से तो आसानी से दिख जाएगी, क्योंकि सामने ही पड़ी है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, रीवायरिंग इज वेरी इजी, रीवायरिंग इज वेरी इजी, बहुत ही आसानी से आप वायर्स को चेंज कर सकते हैं। क्लिप खोलो, दूसरी वायर डालो, क्लिप बंद कर दो, ठीक है, ऐसे आप इसको बहुत ही आसान बना सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज कौन सी होगी, अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज कौन सी होगी इसकी, सबसे पहले तो नो मैकेनिकल प्रोटेक्शन, नो मैकेनिकल डैमेज प्रोटेक्शन। अगर इसके ऊपर हथौड़ा लगा तो वायर कट हो जाएगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल जीरो है प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा, अगर ये बाहर पड़ी रहे तो धूप के कारण या किसी एनवायरनमेंट के कारण जो है इसकी लाइफ जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वायर्स। तो लाइफ इज नॉट सो लॉन्ग, ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है इसकी, ठीक है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगी। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर, कि अगर इसके अंदर शॉक का जो है वो भी खतरा है, अगर वायर कहीं से कट हो जाए और आपका हाथ लग जाए ऊपर, क्योंकि ऊपर ही है वायर्स, ठीक है, तो डेंजर ऑफ शॉक ड्यू टू ओपन कंडक्टर्स जो है वो ओपन पड़े हैं बिल्कुल, तो उनसे क्या हो सकता है, डेंजर ऑफ शॉक है, आपको खतरा है, हाथ लग सकता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी सीटीएस वेटन वायरिंग, ठीक है। सीटीएस मतलब कैप टायर शीथर, ठीक है, कैप टायर शीथ जा इसको बोलते हैं। वेटन वायरिंग जो है नेम बहुत ज्यादा आता
फिक्स रहती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये फेमस हो गई थी। लेकिन आपको जैसे पता चला कि ये एक तो लॉन्ग लाइफ नहीं है, एक अब जो सिस्टम चल रहा है कि वॉल के ऊपर कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेट वॉल, साफ वॉल्स होनी चाहिए, तो आप कौन सी वायरिंग यूज करते हैं? अब आप यूज कर रहे हैं कंड्यूइट वायरिंग। कंड्यूइट वायरिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कंड्यूइट वायरिंग। कंड्यूइट वायरिंग। कंड्यूइट क्या होते हैं? पाइप्स होती हैं, एक मेटल की पाइप्स होती हैं, पीवीसी भी यूज कर रहे हैं अब तो, आपका पहले मेटल होता था, ठीक है, तो पीवीसी की वायर्स होती हैं, उसके जरिए एक कंड्यूइट इज ए पाइप, in which conductors या wires are installed after installation of conduits. Installation of conduits in all the system. पहले सारे सिस्टम के अंदर कंड्यूइट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है, पहले सारे सिस्टम के अंदर पाइप्स डाली जाती हैं, उन पाइप्स को डालने के बाद फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो उसके अंदर वायरिंग की जाती है, वायरिंग इंस्टॉल की जाती है। पहले कंड्यूइट सिर्फ पाइपें इंस्टॉल की जाती हैं, फिर उसके अंदर वायरिंग इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। वायरिंग इज डन लिखते हैं आप यहाँ पे, थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करते हैं। वायरिंग इज डन, वायरिंग इज डन after installation of conduits in all the systems या all the building, ठीक है, all the building लिख दो यहाँ पे कि बिल्डिंग के अंदर पहले क्या किया जाता है, पूरी के अंदर कंड्यूइट्स डाले जाते हैं, फिर उसके अंदर वायर डाली जाती है, ठीक है। वायर कैसे डाली जाती है? एक वायर ली जाती है, सिंपल वायर, मेटल वायर, उस मेटल वायर को पहले कंड्यूइट में से निकाला जाता है, फिर उसके साथ वायर्स को जो आपके कंडक्टर्स हैं उनको खींच लिया जाता है और वो उस पूरी पाइप के अंदर फिल हो जाते हैं। ऐसे सारी सिस्टम के अंदर, सारी बिल्डिंग के अंदर वायरिंग की जाती है, जी आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर सरफेस से ये बहुत ही बेस्ट है कि मैकेनिकल डैमेज से बहुत ही ज्यादा इसकी सेफ्टी है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसके अंदर की वायरिंग जो की जाती है, वायर्स सबसे पहले अपन ने क्या किया कि कंड्यूइट्स जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंड्यूइट्स आर इंस्टॉल्ड इन ऑल द बिल्डिंग, देन आफ्टर दैट, आफ्टर इंस्टॉलेशन of conduits wires are drawn, वायर्स जो है वो खींची जाती हैं with the help of SWG स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड SWG स्टील वायर, स्टील वायर, स्टील वायर होती है एक, उसका जो साइज है वो कितना लिया है, 18 SWG, ये स्टैंडर्ड है उसका 18 SWG। आप कहोगे जाके कि हमें ये वाली वायर चाहिए, तो आपको ये वाली वायर मिलेगी जिससे आप वायर्स को ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द कंड्यूइट, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ कंड्यूइट वायर्स आर ड्रॉन with the help of 18 SWG स्टील वायर, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। स्टील वायर उसमें से निकाली जाती है पाइप में से, फिर उसके साथ जो वायर्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है और फिर उस वायर को वापस खींच लिया जाता है, जिसकी हेल्प से वो सारी वायर्स उसमें से निकल जाती हैं। ऐसे उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं।
तो ये कंड्यूइट वायरिंग है। कंड्यूइट वायरिंग दो तरीके की होती है। सबसे पहली होती है सरफेस कंड्यूइट वायरिंग, सरफेस कंड्यूइट वायरिंग, और दूसरी होती है इसके अंदर सरफेस कंड्यूइट वायरिंग के बाद दूसरी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, कंसील्ड कंड्यूइट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूइट वायरिंग, ठीक है। कंसील्ड कंड्यूइट वायरिंग कौन सी होती है और ये सरफेस कंड्यूइट वायरिंग होती है। अब इन दोनों में से फेमस कौन सी है? कंसील्ड कंड्यूइट वायरिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज हो रही है कंसील्ड कंड्यूइट वायरिंग। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है देखते हैं। सबसे पहले सरफेस कंड्यूइट वायरिंग, जब तो आपकी जो कंड्यूइट्स हैं, कंड्यूइट्स आर फिक्स्ड on the surface of wall या सीलिंग, छत या दीवार के सरफेस के बाहर फिक्स हो पाइपें, ठीक है। जैसे ये कोई वॉल आ गई, वॉल के ऊपर अगर मैंने कंडक्टर जो कंड्यूइट है कोई पाइप वो ऐसे फिट कर दी, इसके ऊपर बाहर चल रही है पाइप, पूरे सिस्टम के बाहर से दिखाई दे रही है आपको वायरिंग, ठीक है। पाइप्स जो है, पाइप वायरिंग नहीं दिखाई दे रही, जस्ट एक पाइप, मेटेलिक पाइप दिखाई दे रही है जो कि हर रूम के अंदर एंटर कर रही है और वहां पे जाके यहाँ पे अपन ने उसका यूज करना है, वहां तक वो पहुंच रही है। मींस पाइप जो है वो बिल्कुल बाहर दिखाई दे रही है, बहुत ही भद्दी लगती है। तो वो पाइप जो होती है वो कैसे फिट की जाती है? वो पाइप फिट की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। conduits are fixed with the wall with the help of clips, ठीक है। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ये दूसरा कंड्यूट वायरिंग, with the help of clips, ठीक है। क्लिप्स की हेल्प से उसको पहले कंड्यूट्स को दीवार के सरफेस के ऊपर फिक्स किया जाता है। ये आ गया सरफेस के ऊपर बाहर वाली साइड मैंने पाइपों को फिट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर पाइप्स जो है, अगर कंड्यूट्स जो है वो आपको सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वॉल की सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन सी वायरिंग होगी? सरफेस कंड्यूट वायरिंग। अगर वो नहीं दिखाई दे रहे तो यहां पे दूसरा आ गया कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कौन सी होती है? कंड्यूट्स आर concealed into the wall at the time of construction, जब दीवार बन रही थी कंस्ट्रक्शन के टाइम पर अपन ने क्या किया? कंड्यूट्स को वॉल के अंदर फुट कर दिया, कंड्यूट इनसाइड द वॉल, और कंड्यूट इनसाइड द वॉल, at the time of construction, and after that plaster is done on the conduits that they cannot be seen आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद इनको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। जस्ट आपको कहां पे मिलेंगे? ये जो बॉक्सेस फिट किए गए हैं जहां पे अपन ने वायरिंग को निकालना है, स्विचेस बोर्ड की स्विच के ऊपर दिखाई देंगे ये आपको, या कोई बल्ब का जो है होल्डर है वहां पे दिखाई देंगी ये पाइपें। अदरवाइज ये कंड्यूट्स जो होते हैं ये कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो ये कौन सा होता है? कंसील्ड कंड्यूट, बिल्कुल साफ वायरिंग कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो इन दोनों की खुद की एडवांटेजेस हैं और खुद की डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कंड्यूट वायरिंग की क्या खासियत है कि मैकेनिकल डैमेज से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करती है कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग दोनों तरीके की ही, मैकेनिकल डैमेज से बहुत ज्यादा सेफ्टी है और ये कहीं भी इसको नमी वाले एरिया में लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी जो है क्या करते हैं कि सारी वायरिंग्स को एक ही साथ निकाल
निकालते हैं, ठीक है। तो वायरिंग को करने के लिए अब डिसएडवांटेज कौन कौन सी होंगी दोनों की, कि दोनों के लिए ही जो लेबर है वो बहुत ही स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग, डिसएडवांटेज कौन कौन सी होगी, दोनों की कंड्यूट वायरिंग की स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है, सारी वायर्स जो है एक ही पाइप में से निकलती हैं, तो चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट और डैमेज जो है कहीं से हो जाए वायर, तो उसको चेक करना, फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी डिसएडवांटेज है इसकी। अब इन दोनों में से आपस में अगर कंपैरिजन करना हो तो कौन सी अच्छी है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग की दो दिक्कतें हैं। पहला तो मैकेनिकल डैमेज से कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग से कम इसकी सेफ्टी है। मैकेनिकल डैमेज मतलब कि दीवार के ऊपर हथौड़ा लगा, उसके अंदर वायरिंग है, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो सरफेस के ऊपर है तो सरफेस के ऊपर पाइप के ऊपर हथौड़ा लगा तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। आपने ड्रिल घुसा दी, ड्रिल जो है बाहर तो वो सीधा ही उसको नुकसान कर देगी, डैमेज अंदर होगा तो फिर भी थोड़ी सी सेफ्टी उससे ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशंस हैं इन दोनों की आपस में। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग बाकी चीजों में अच्छी है, लेकिन अगर खर्चा देखा जाए तो जो खर्चा सबसे ज्यादा कंड्यूट वायरिंग में आता है और कंड्यूट वायरिंग में सबसे ज्यादा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में आता है, ठीक है। तो कॉस्ट दीज बोथ आर वेरी कॉस्टली वायरिंग सिस्टम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है इन दोनों के अंदर। और इन दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में ज्यादा खर्चा आता है। रीवायरिंग करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है, सारी वायर्स को फिर से खींचना पड़ेगा वापस, फिर जाके इसके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये सारा सिस्टम होता है आपका कंड्यूट वायरिंग, और इसके अंदर जो दो तरीके की वायरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेफ्टी है, जनरल सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं जो आप घरों के अंदर यूज करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। तो 3 रूल्स हैं जनरल सेफ्टी रूल्स, जो कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पे आपको पता होने चाहिए। अगर आपके घर के अंदर स्पेशल वायरिंग आ रही है, ओवरहेड वायर्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी रूल्स होते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए भी रूल्स होते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए बने हैं कि कोई किसी बंदे को किसी तरीके की कोई नुकसान ना हो। ध्यान दो, कई बार क्या होता है, वायर्स जो होती हैं शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, वो वायर के ऊपर जो होता है एक फिर वो चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा देते हैं ताकि कोई शॉक ना लगे किसी बंदे को। मतलब कि वहां पे हाथ तो कोई लगा नहीं से रहा बिजली को, ठीक है, ऐसे दुनिया की कोई धक्के से हाथ लगा देगा, लेकिन फिर भी वो इंस्टॉल की जाती हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। मतलब कि उसको बेस्ट बनाने के लिए, सेफ्टी को बेस्ट बनाने के लिए वहां पे ये इंस्टॉल की जाती है। तो ये होते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो मैं करवा देता हूं आपको, 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 है ये क्या कहता है, रूल ऑफ 29, ये कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लाइंस के ऊपर है, ठीक है। ये 3 रूल्स हैं आपने, ये चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे अपन, कंड्यूट वायरिंग और अपन ने ये पढ़ा था। जितनी भी वायरिंग सिस्टम आपने पढ़ी है उसको ध्यान से देख लेना। ये रूल नंबर 29 जो है ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।